Welcome to Education Fire. In this video, class 10th Mathematics Chapter 3 Pair of Linear Equation in टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 और 2 के 1 और 2 सॉल्व किए थे। ठीक है, अब थर्ड को हम सॉल्व करेंगे और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं ध्यान से। ठीक है, कर लो, जितना क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे उतना ही आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। देखो, टू डिजिट नंबर इज 9 किसका भाई? सम ऑफ द डिजिट। अब दो डिजिट लेना है, यदि वंस डिजिट लेंगे तो हमारा यूनिट होता है, टेंस लेंगे तो क्या होगा, उसमें दो डिजिट मिलेगा। ठीक है, तो देखो हम पहले क्या करते हैं ना, हमें ना वंस डिजिट पता है ना टेंस डिजिट पता है, तो हम उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लिखेंगे लेट दी वंस डिजिट या पैलेस लिख लो, वंस पैलेस, इसको हमने एक्स लेट कर लिया। एंड लेट दी टेंस पैलेस, इसको हम वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बोला है कि टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब इन दोनों डिजिट का जो सम है वो क्या है, 9 है। लेकिन एक्चुअल में ये बोला है कि टू डिजिट मतलब दो नंबर से, दो डिजिट से जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या बन सकता है, सोचो वो नंबर क्या बन सकता है। वो जो नंबर बनेगा, द नंबर टू डिजिट का बात किया है ना, वो नंबर बनेगा। देखो यूनिट के लिए क्या होता है, यूनिट के लिए हम तो वंस के लिए एक्स किए हैं, तो एक्स अब प्लस टेंस के लिए क्या किए, वाई, तो हो जाएगा टेंस मतलब 10y। वो जो एक्चुअल में जो नंबर बनेगा दो डिजिट का, ये बनेगा 10y प्लस एक्स बनेगा ये। लेकिन हमें इस नंबर से भी कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 9 है। तो लिख लो, लिखेंगे सम ऑफ डिजिट इज, सम ऑफ टू डिजिट इज, यहाँ टू लिख लो। ठीक है, टू डिजिट इज 9। सम ऑफ टू डिजिट क्या है, एक्स अब प्लस वाई है, इसका सम 9। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आ जाओ, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, कौन सा नंबर की बात कर रहा है, जो नंबर हमारा ये लिए है 10y प्लस एक्स, ये कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। इज ट्विच द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, मतलब इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। कैसे होगा, तो पहले लिखेंगे, पहले जब हम इसको रिवर्स करेंगे, जो हमारा पहले से आया है 10y प्लस एक्स, ये रिवर्सिंग बोला है, तो रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है, लिखेंगे नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा। मतलब इसको उल्टा करेंगे तो 10x प्लस वाई बनेगा। ठीक है, अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है भाई, ये बोला है 9 टाइम्स द नंबर, ये जो नंबर है ना ये वाला 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीपल, 10y प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अब इसका रिवर्सिंग कितने टाइम्स, 2 टाइम्स बोला है, ट्विस। देखो यहाँ पर ट्विस बोला है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ओके, अब इनको मल्टीपल करो, ये हो जाएगा 90y, और बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देंगे। 9 और x से करेंगे 9x इक्वल टू 2 और 10 से करेंगे 20x, 2 और y से करेंगे 2y। ओके, अब यहाँ से देखो, ये देखो तो 9x है ना, तो इन दोनों को हम इस साइड लेकर आएंगे, इस साइड क्या है हमारा 20x है, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस से 2y है, और ये प्लस कर इस साइड आएगा तो माइनस 90y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो तो इनको माइनस करेंगे तो 11x
और इनको माइनस करेंगे तो 88 वाई आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 11। यहाँ से x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये मल्टीपल कर रहा है, इक्वल का साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, समझ में बातें आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। देखेंगे कि दोनों हमारा एक जैसा साइन है ना, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दोनों इक्वल है, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, इनको मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा 8 और 1 9y इक्वल टू 9। अब आपको सर यहाँ माइनस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 0 है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 9/9 यानी 1 आ गया। अब इस y का वैल्यू हम पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में। ठीक है, तो पुटिंग the value of y in equation फर्स्ट। चलो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये x और y का वैल्यू 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और प्लस दे रहा है तो माइनस, x इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया। अब हम कहाँ पर पुट करेंगे, जो नंबर हमने लाया था ना, तो लिखेंगे द नंबर, वो हमारा नंबर क्या है, वो नंबर है हमारा 10y प्लस x है। तो 10y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 8, ये नंबर कितना जाएगा 18। तो देखो वो जो नंबर हमसे पूछा जा रहा था कौन सा नंबर है, तो 18 है। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस द टू डिजिट नंबर इज 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही कम बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आता है। यदि आपको कोई इसके बाद भी डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सर एक बार स्पेशल सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वीडियो बनाओ और इसके ऊपर ही मतलब इसके जैसा ही और एक दो क्वेश्चन करा दो, तो हमने ऐसा वीडियो बना देंगे। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, हम जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, चलो बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. देखो मीना बैंक जाती है और वहाँ से 2000 अपना रुपीज निकाल रही है। ठीक है, उसने कैशियर से क्या बोली है कि हमें 50 रुपीज का नोट्स चाहिए और 100 रुपीज का नोट चाहिए। ठीक है, अब कैशियर क्या किया, उसको 25 नोट्स दे दिया। तो आपको ये बताना है कि 50 रुपीज़ का कितना दिया था और 100 रुपीज़ का कितना दिया था, कि 2000 रुपया भी उसका निकल गया और 25 ही नोट्स में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता नहीं है ना 50 रुपीज़ का कितना मिला है और 100 रुपीज़ का, तो उसको लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, ये हो जाएगा x। लेट दी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, ये हो जाएगा y। ओके,
टोटल नोट्स कितना दिया है 25, तो लिखेंगे 20 रुपीज़ वाला एक्स है, हमने एक्स लेट किया है और 100 रुपीज़ को वाई को, और टोटल कितना हो गया 25 नोट्स इसने दिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना दिया है भाई 50 रुपीज़ का, और 100 रुपीज़ का अमाउंट है 2000। ठीक है, लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ इज 2000। तो यहाँ से 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ओके, दोनों में कॉमन क्या है 50, यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से 2y इक्वल टू 2000। यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बाई 50, 0 से 0 और 5 से इसको 40 टाइम्स। ओके, तो हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो एक ख़त्म, और यहाँ से आ जाएगा y, और यहाँ से माइनस करेंगे 15, y का वैल्यू 15 आ गया। इसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x और y का वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू 25। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, x इक्वल टू 10। देखो y का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 10, हमने x किसको माना था 50 रुपीज़ को, तो लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ notes is 10 and the number of 100 rupees is 15 पीस। ओके, 50 रुपीज़ का नोट्स उसने 10 दिया होगा और 100 रुपीज़ का उसने 15 दिया होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब 5 देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज ऑफ द फर्स्ट 3 days and the additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 rupees for the book kept for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book the kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge of each extra charge. देखो एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी से कोई भी आप बुक लाओगे तो फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है वो फ्री है, और उसके बाद जितना दिन रखोगे उसको आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो सरिता क्या की है 7 days घर पे रखी है, तो 3 दिन का तो नहीं लगेगा, 4 दिन का लगेगा। तो उसने कितना रुपये पे की है 27। सुशी क्या की है कि इसने 5 दिन किताब रखी है, यानी 3 दिन का चार्ज तो नहीं लगेगा, 2 दिन का चार्ज लगेगा। इसने 21 रुपये 21 रुपये मतलब पे की है। तो आपको बताना है कि सुशी और सरिता मतलब वो जो 3 days का पैसा था वो कितना लग रहा था, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना उन लोग को देना पड़ा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट दी चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days है ना, हाँ, चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days, ये हो जाएगा
एक्स रुपीज। ओके, लेट दी एडिशनल चार्ज ऑफ, कितना है, एक्स्ट्रा चार्ज है ना, एक्स्ट्रा चार्ज है ना कि इच एडिशनल चार्ज ना, एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे, क्योंकि प्रत्येक दिन मतलब कितना लगेगा, ये हो जाएगा वाई। देखो पहले समझो बात को, 3 दिन का पैसा नहीं लग रहा है, उसके बाद जितना दिन आप रखोगे उसका अलग चार्ज लगेगा। तो हमने 3 दिन का 100 रुपया लिया है, उसके बाद एक भी दिन रखते हो तो उसका वाई लगेगा। आप जितना दिन रखोगे उतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सरिता क्या की है, सरिता देखो फर्स्ट 3 डेज, मतलब फर्स्ट 3 डेज जो है ना वो तो उसका माप है। इसने की क्या है कि चार्ज ऑफ ईच डे, देयर फॉर आफ्टर सरिता 27 रुपीज, और बुक को रखिए 7 डेज। तो 3 दिन का तो इसको माफ है, 3 दिन के लिए क्या है, फर्स्ट 3 डेज के लिए हमने एक सिलेक्ट किया है। 3 दिन का पैसा नहीं लग रहा है, 7 डे में 3 दिन का नहीं लग रहा था, 4 दिन का पैसा लगेगा तो हो जाएगा 4y, क्योंकि ईच डे एडिशनल चार्ज जो है वाई है, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। कितना पे की है, 27। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सर ये सुशी क्या किया, 27 रुपीज़ पे किया और 5 दिन रख रही है, तो 3 दिन का तो नहीं लगेगा, 2 दिन का लगेगा, तो 2y, और इसने 21 रुपीज़ पे की है। ये हो गया सेकेंड। अब दोनों का साइन एक जैसा है, दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। यहाँ से x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये 2y, और ये माइनस करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। y इक्वल टू 6/2 कटा देंगे 3, y का जो वैल्यू आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक दिन घर पे रख रही है किताब तो उसको 3 रुपये देना पड़ेगा। चलो x का भी पता कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, तो यहाँ से x का x, ये 4 का 4, y का वैल्यू 3 पुट कर देना है, और ये 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से 1, 15 रुपीज़। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस द फिक्स चार्ज, मतलब 3 दिन का जो चार्ज है पहले से आपको पता है कि उसको 15 रुपया देना ही पड़ेगा, एंड उसके बाद जो रख रहे हो उसको बोलते हैं एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे कितना देना होगा, कितना रुपया है, 3 रुपीज़ ना, 3 रुपीज़। कहने का मतलब है कि जब आप बुक रखोगे तो 3 दिन का जो प्राइस है उसको आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जितना आप रखोगे ना वो आपको 4 रुपये, 3 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। 3 रुपये के हिसाब से, यदि एक दिन रखोगे तो 3 रुपया, 2 दिन रखोगे 6, 3 दिन 9 रुपया, 4 दिन 12 रुपया, इस तरह से आपको देना पड़ेगा। ये था आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।